क्वेश्चन नंबर 4 आ होलो क्यूब। तो कोई एक क्यूब है पर वो वैसी नहीं है जैसे 3x3 की आप लोगों के घरों में है, क्योंकि वो सॉलिड क्यूब कहता हूं मैं उसे। होलो मतलब इसके अंदर स्पेस है यार। ऑफ इंटरनल एड्ज, सर ये क्यों दिया इंटरनल एड्ज? एड्ज तो खैर देना चाहिए था इन्हें। एड्ज मतलब वही बेसिकली साइड। बेटा इंटरनल एक्सटर्नल कब होता है? जब उसकी मोटाई होगी कुछ, मतलब ये क्यूब की भी थोड़ी विड्थ होगी तो अंदर का डाटा वेरी करेगा बाहर के डाटा से। मैं कह क्या रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिलेंडर शेप है तो आपको पता है ना इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि इसकी मोटाई है ना कुछ, ऐसी इस क्यूब की भी मोटाई है। सो 22 सेंटीमीटर है अंदर का। आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉलेज के लिए बता रहा है, आपको बस ए मिल गया। इज फिल्ड विद स्पेरिकल मार्बल्स। ठीक है, फिल्ड जब ही होगा ना जब ये खाली होगी, तो इसमें स्पेरिकल मार्बल्स है, बेसिकली स्पेयर्स हैं। मार्बल्स काफ़ी सारे हैं इसमें। ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर। ऐसा मानो, इट इज एज्यूम्ड दैट, ऐसा माना गया है 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब। सबसे पहली बात, ये स्पेस कह रहा है, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है हमसे? ये कह रहा है क्यूब की वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो बस आप लोग। बेटा वो होता है ना ए की क्यूब, मतलब 22 की क्यूब। ठीक है, ये है मेरी। इसका प्रॉपर आंसर नहीं निकालेंगे अभी हम, क्योंकि इट इज नॉट द फाइनल आंसर। तो क्यों करूं फिर कैलकुलेशन? कह रहा है इसका 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल। अच्छा, वो अभी भी खाली है। कितना भर गया होगा बेटा फिर? 1/8 हिस्सा अभी भी खाली है, तो 7/8, 7/8। मैं कह क्या रहा हूं, टोटल 1 होता है ना हमेशा, उस 1 में से 1/8 तो अभी भी खाली है, तो मैं कह रहा हूं भरा कितना होगा? 7/8। बेसिकली ये दोनों। तो यहां दे रखा है कि इट इज एज्यूम्ड, ऐसा माना गया है कि 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब, क्यूब का 1/8 हिस्सा रिमेन्स अनफिल्ड, वो अभी भी खाली है। बताओ कितना भर गया होगा? टोटल में से ना माइनस कर लिया करो अगर फ्रैक्शंस देते हैं ये कभी भी। बहुत सिंपल है यार, ठीक है ना, माइनस कर लिया करो। इट, ये हो गया 7/8, यानी कि फिल्ड अप है उस क्यूब का। फिल्ड अप मतलब उतनी वॉल्यूम घिरी हुई है भाई फिर, क्योंकि आगे कह रहा है देन द नंबर ऑफ मार्बल्स बताओ। वो तो बता देंगे, वो पहले एक मार्बल की हम निकाल तो लें वॉल्यूम। डेट द क्यूब, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो क्यूब एकोमोडेट कर रही है, जितनी क्यूब स्पेस घेर रही है। एकोमोडेशन का मतलब ऐसे प्रॉपर्टी से होता है ज़्यादातर। तो कितना स्पेस घेर रहा है मार्बल? घेरा हुआ पूछ रहा है, खाली स्पेस नहीं पूछ रहा। ये खाली स्पेस है, अनफिल्ड। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा हाउ मच फिल्ड कितना है। देखो ये तो भूल भूल जाओ कि टोटल से काम नहीं है, टोटल में भी 2 टुकड़ों में बता दी क्यूब। कह रहा है 1/8 खाली है और 7/8 भरा हुआ है। तो इतनी ही तो होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, मार्बल होल्ड करने की, जो एकोमोडेट हुआ हुआ है। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसे। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? फिल्ड अप वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। कितना फिल्ड हुआ हुआ है? 11, 4, 2, 11, 11। सो बेसिकली 11 की तो क्यूब आ रही है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 7 आ रहा है। प्रॉपर आंसर नहीं निकाल रहे अभी हम। ये यार क्यूब है, ये 7, ये घिरा हुआ हिस्सा है क्यूब का। 7/8 फिल्ड अप हुआ है। मार्बल की निकलवाओ, एक मार्बल की, आ मार्बल। वैसे मार्बल है स्पेयर्स में 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा यहां ना डायामीटर दे रखा है 0.5। सो 0.5, ये 2 लगाने पड़ेंगे भाई नीचे। क्यों? क्योंकि हाफ कर रहा हूं मैं बेसिकली। अच्छा एक बात और सर, पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली आपने? मैंने कहा यार 22/7 रख दूंगा, 7 काटेगा नहीं इनमें से किसी को, तो अभी नहीं रखा है ना, बेकार में टफ हो जाए कैलकुलेशन। बताओ ये सब क्या बनाएगा? आई थिंक ये बनाएगा 1/4। ये भी 1/4 और ये भी 1/4। 4 से 4 कट जाएगा। देखो क्या बचेगा? पाई बचेगा। कोई नहीं, अभी डाल दूंगा पाई की वैल्यू। यहाँ कुछ नहीं बचा ना ऊपर तो? हाँ यार ऊपर तो कुछ नहीं बचा। चलो 3 × 4 × 4। देखो भाई बहुत ध्यान रखना कि बचा क्या है, कई बार ये गलती हो जाती है, कोई रह जाता है नंबर। मैंने बहुत देखा यार, कोई नंबर रह जाता है। पाई की वैल्यू डाल दे, बताओ।
या लास्ट में डलवाऊं पाई की वैल्यू, देखता हूँ फ़ायदा मिलेगा डालने का या नहीं। तो अभी नहीं लग रहा मुझे फ़ायदा। एक मार्बल इतनी वॉल्यूम घेर लेता है और इतनी घिरी हुई है टोटल। सो आप लोगों को भी पता है टोटल को हम ऊपर रखते हैं और एक मार्बल की कैपेसिटी को नीचे रखते हैं। तो देखो जी, ये जो डिवाइड वाला है ना, बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिवाइड वाला है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो अब 22/7 लिखेंगे तो 7 भी ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। सर काफ़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन है इसकी, कोई नंबर रह ना जाए भाई, उसका ध्यान रखेंगे बस। 1111 734 4 और फिर से 7। चलो यार देखते हैं क्या कट जाएगा। 11 1 जा, 11 2 जा, 2 2 जा 4। देखो बचा क्या, 11 11 7 3 2 4 और 7। इसकी करवाओ, बताओ कितना बनेगा। 21 2 जा कितना होता है, 42 होता है। 7 4 जा 28 होता है। 11 11 1 2 1। बस यहीं पे मेहनत करनी है बेटा, अभी भी हार नहीं माननी यार। इतनी मेहनत करिए, अब छोड़ के नहीं जाएंगे, अब छोड़ के नहीं जाएंगे। 1 2 1 की 42 से 4 2। सर आप ही करते रहो इतनी कैलकुलेशन। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 2 8 5082 की 28 से करनी पड़ेगी। 8 2 जा 16, 8 8 जा 64 पर 65 हो गया। 8 0 जा 0 तो 6 आएगा। 8 5 जा 40। अब ट्वाइस करेंगे इसका। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 0 जा 0 पर 1 आएगा और 2 5 जा 10, 6 9 12 2 और 4 और ये भाई 142296, 142296 इतने मार्बल डल जाएंगे। वैसे हम लोग ना, देखो यार आप लोग बहुत कंफ्यूज ना हो जाओ, ये रखते हैं हम लोग की वॉल्यूम ऊपर और किसी एक छोटे वाले की नीचे रख ली, ऐसे करते हैं। अब की बार ये रखना था, हमें ये मत बताओ टोटल वॉल्यूम कितनी है, हमें ये बताओ घिरी हुई वॉल्यूम कितनी है। 1/8 खाली है तो 7/8 भरा हुआ होगा, वो निकाला। कितने नंबर्स, है ना, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। आई नो क्वेश्चन अच्छा नहीं था, पर जो भी है करके देखना भाई, मुश्किल नहीं है।